ये कहानी एक इलाके की है जिस पर बुरे काउंटरेड और उसकी मलिका की हुकूमत थी। वहाँ के लोग वाकई काबिले रहम थे। इनके बनाए हुए तमाम सख्त कवानीन के जरिए इनका इस्तेहसाल किया गया। हर तरफ शोर शराबा था। ये जुल्म कब तक होता रहेगा? मैं नहीं जानता। काश कोई ऐसा हो जो कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ लड़ सके। रहत के पास एक कीमती घोड़ा था। उसने अपने नौकरों को हुक्म दिया वो दिन रात महल के सामने निगरानी करे। उस रात एक अजीब बूढ़ा आदमी जो शराब का बैरल लेकर महल के दरवाजे के सामने आया। दरवान बहुत हैरान हो गए। उसने बड़े पत्थर के पास आराम करने के लिए बैरल नीचे रख दिया। शराब की लजीज बू ने दरवानों को अपनी तरफ मुतवज्जा किया। ये कितनी मजेदार है ना। काश हमारे पास इसका एक कप होता। सही बात है, मुझे बहुत प्यास लगी है। ओ बूढ़े आदमी, तुम्हें यहाँ आराम करने की इजाजत किसने दी? ये काउंट का इलाका है, क्या तुम्हें नहीं पता? मेहरबानी करके माफ कर दो, मैं एक डिस्टिलर हूँ। मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ। अभी अंधेरा है और मैं बहुत थक गया हूँ। कृपया मुझे यहाँ थोड़ी देर बैठने दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ज्यादा बातें ना बनाओ, हम तुम्हारे बैरल को जब्त कर लेंगे। ये मेरी रोजी कमाने की वजीद चीज है। बराई मेहरबान, कम से कम आपको मुझे कुछ पैसे देने चाहिए। ये देखकर दरबानों को जरा भी शक न हुआ। सर्दी और प्यास से बचने के लिए उनमें से हर एक ने शराब का प्याला पिया। ताहम वह उसे पीने के फौरन बाद सो गए। उस वक्त बूढ़े ने अपना भेष उतार दिया। एक सुंदर चेहरा हाजिर हुआ। ये याकूब नाम का नौजवान था। वहाँ पहुँचने से पहले उसने चुपके से शराब के बैरल में एक तेज नींद की दवा डाल दी थी। वह स्कूल से अस्तबल में गया और कीमती घोड़े को दूर ले गया। अगली सुबह घोड़े को गायब होते देख काउंट को बहुत गुस्सा आ गया। लेकिन जब उसने दीवार पर एक अजीब सा निशान देखा तो वह चौंक गया और उसे पहले की सारी बातें याद आ गई। बहुत साल पहले उसने एक पेशन गोई के बारे में सुना था कि इस निशान वाला एक बच्चा होगा जो अपने इक़्तिदार को खत्म कर सकेगा। रहत ने अपने फौजियों को इलाके में हर जगह तलाशी लेने का किया और उन्होंने पाया कि असल में याकूब नाम का एक यतीम था जिसके पास ये निशान था। लेकिन जब उन्होंने उसे पकड़ना चाहा तो एक पुरइसरार शख्स नामुदार हुआ और वो अचानक नामुदार हुआ। अकेले महल में गया, काउंट को अपने शरीर पर निशान दिखाया। तो तुम हो जैकब, छोटे लड़के, क्या तुम अभी भी जिंदा हो? हाँ, मैं ही हूँ। मैं तुम्हें फिर से देखने के लिए वापस आ गया हूँ। ये पता चला कि जिस व्यक्ति ने उस वर्ष याकूब को बचाया वह बड़ा समझदार चोर था। उसने पुरइसरार तरीकों से वो सिर्फ वे दिन अमीरों से चीजें चुराता फिर उन्हें गरीबों में बांट देता था। ये देखकर उसने जैकब को बचाया और उसे जिंदा किया और उसे ऊपर उठाया। कुंफू से लेकर भेस बदलने और आवाज की जाली महारत तक उसने अपनी तमाम बेहतरीन महारतें सिखाई। अपनी बेहतरीन जहानत से जैकब बड़ा हुआ और तमाम महारतों में माहिर था। उसे उसके उस्ताद ने अगले अजीम मास्टर चोर के तौर पर पहचाना। तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? चौकीदार, मेरे लिए इस बदतमीज को पकड़ो और उम्र भर के लिए जेल में डाल दो। लेकिन उस समय कोई भी जेल महान मास्टर चोर को नहीं रोक सकी। वह आसानी से खिड़की की सलाखों को तोड़ सकता था और बाहर निकल गया। उसने चौकीदार को भी हरा दिया और चला गया। जब काउंट को पता चला कि वह इतना डरा हुआ है तो उसे चिंता हुई कि जैकब उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। फिर उसे एक ख्याल आया। उसने जैकब को मदऊ किया और उसे चुनौती दी कि वो जो सबसे अच्छा काम कर सकता है वो है चोरी करना। अगर तुम मेरी बीवी के हाथ से अंगूठी और मुझसे बिल्ला चुरा सके हमें कुछ बताए बगैर, तो मैं वादा करता हूँ कि इस्तीफा दे दूंगा और अपनी तमाम असासें भी तुम्हें दे दूंगा। और अगर तुम ऐसा ना कर सके तो तुम्हें इस इलाके को हमेशा के लिए छोड़कर जाना होगा और तुम मुझे ज्यादा परेशान नहीं करोगे। मेरे जिस्म से कुछ चोरी हो जाए और मुझे पता ना चले, हो ही नहीं सकता। ठीक है, मैं राजी हूँ, लेकिन एक शर्त पर। मैं चाहता हूँ कि पूरा गांव इसे जाने और इसका गवाह बने। मैंने कुछ और सोचा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं राजी हूँ। एकदम बढ़िया, मैं आज रात उन चीजों को ले जाऊंगा। जैकब ने फौरन इस इलाके के लोगों को ये खबर सुनाई।
हर कोई ये जानता था वो वाकई मुजस्सिस थे, क्योंकि ये पहला मौका था जब काउंट रेहट ने चुनौती करने की हिम्मत की थी। इस रात जोड़े ने अपनी नींद की रात गुजारी। बीबी ने अंगूठी को अपनी उंगली में मजबूती से थाम लिया। रेहट ने एहतियात से बिल्ला छिपा लिया और उसने तलवार पकड़ ली। तुम अब सोने जा सकती हो, मैं उसे देखने के लिए जागता रहूंगा। अजीम मास्टर चोर के बारे में वो आसानी से महल के दरवाजे तक पहुंच सकता था। उसने वहां पहुंचने से पहले एक पुतला तैयार कर लिया था। वो उठकर ऊपर चढ़ गया। रेहट के कमरे की खिड़कियों के नीचे उसने चढ़ना छोड़ दिया और पुतला उठाया। रेहट ने एक गहरे साए को उठते देखा। वहां जाकर अपनी तलवार इस पर चलाई और वो फौरन जमीन पर गिर गई। रेहट वाकई खौफज़दा था। उसने नीचे देखा, लेकिन उसे मालूम नहीं था जैकब उसके कमरे के बिल्कुल नीचे खिड़की में छिपा हुआ है। मैंने अभी अभी मास्टर चोर को मार दिया है। आखिर मैं यकीनी दहानी कर सकता हूँ। तुम सिर्फ यहाँ रहो, मैं उसे देखने नीचे जा रहा हूँ। ओ खुदा, मैं अपनी जिंदगी में पहले कभी इतना खौफज़दा नहीं हुई। खुदा हमारे साथ रहे और मेरे शौहर को यहाँ बहिफाजत वापस लाए। दर हकीकत काउंट रेड फौरन वापस आ गया था, बीबी की हकीकी हैरत पर। तुम यहाँ इतने जल्दी कैसे आ सकते हो? ये क्या चल रहा है? वो चोर मर गया, लेकिन वैसे भी वो मेरे इलाके का शहरी था। तुम्हारी अंगूठी की वजह से उसकी जान चली गई। मेरे ख्याल से हमें इसे उसके साथ दफन कर देना चाहिए ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। तुम इसके बारे में क्या सोचती हो? काउंटेस एक शर्मीली औरत थी और हमेशा अपनी शौहर की इतायत करती थी। उसने फौरन रेहट को अंगूठी दे दी। तुम यही रहो और अपने आप को इस कंबल से ढक लो। मैं इन सब चीजों को संभाल सकता हूँ। बाहर वाकई खतरा है। रेहट ने अंगूठी लेकर चला गया। हैरत की बात यह है कि वो जैकब था। जब असली रेह चला जाता है तो वो जल्दी से रेहट का भेष बदला और बीवी को बेवकूफ बनाने और अंगूठी लेने वापस आ गया। वो वाकई हैरान हो जाएगा। असली काउंट रेहट के बारे में वो बाग में जाकर तलाश करने लगा और महसूस किया कि वो सिर्फ एक पुतला है। वो वाकई में परेशान था। फिर उसने देखा कि उसकी बीवी उसकी तरफ भाग रही है। उसने अभी तक उंगली में अंगूठी पहन रखी थी। तुम यहाँ क्यों आ गई? ये सिर्फ एक पुतला है। चोर अभी तक छिपा हुआ है। क्या तुमने उसे कहीं देखा? मैंने उसे कहीं नहीं देखा। शायद उसने सोचा कि हमसे चीजें चुराना आसान नहीं, फिर वो चला गया। मैं वाकई परेशान थी, यहाँ आपका साथ देने आई। फिर तो ये बहुत खुशकिस्मती होगी, लेकिन हमें फिर भी होशियार रहना होगा। इसके पीछे मत पड़ो। मैं अभी एक अच्छा ख्याल लेकर आई हूँ और आपने मुझे काउंट बेच दिया। मैं इसे छुपा दूंगी। चोर बादशाह ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि बिल्ला छुपाने वाली मैं हूँ। ये बेहतरीन ख्याल है। ध्यान से रखो, ये हमारे खानदान का बिल्ला है। फिक्र न करे। काउंटेस ने एहतियात से बिल्ला छुपाया, फिर वापस महल की ओर भागी। काउंट ने सुकून की सांस लिया और उसके पीछे चल दिया। जब वो अपने सोने के कमरे में वापस आया तो उसने देखा कि उसकी बीवी बिस्तर पर लेटी है और खुद को कंबल से ढांप रही है। वो वाकई डरी हुई है। वैसे ये अच्छी बात है, क्योंकि अगर मैं पूरी रात यहाँ देखता रहूंगा तो मास्टर चोर को कुछ चोरी करने का मौका ही नहीं मिलेगा। काउंट रेड पर बहुत एतमाद था। वो वहीं बैठा देखता रहा और अगली सुबह तक सोता रहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो मैंने खेल जीत लिया। इस बार जैकब को इस इलाके से हमेशा के लिए जाना पड़ेगा। ताहम जब जैकब अंगूठी और काउंट का बिल्ला लेकर वापस आया तो रेहट हैरान रह गए। उनके पास कुछ नहीं था। मैंने तुम्हें कल रात बिल्ला दिया था, लेकिन अब उसके हाथ में क्यों है? नहीं, मैंने ही तुम्हें अंगूठी दी है। तो मैंने ये शर्त फतेह की। बस तुम अब वो काम करो जिसका तुमने वादा किया था। इस्तीफा दो और अपनी तमाम जायदाद मुझे दो। मैं काउंट हूँ जो इस इलाके के फौजों को कमांड करता है, और तुम कौन हो? सिर्फ एक चोर। कन्वीनर का मुजाहरा नहीं करूँगा। क्या कर सकते हो तुम? मुझे पता था तुम वादा खिलाफी करोगे। तुम बाहर देख सकते हो क्या हो रहा है।
रहट वाकई हैरान रह गया जब उसने बाहर देखा। उसने महसूस किया कि इसके तमाम सिपाही जैकब आका से शिकस्त खा चुके हैं और इसकी तिजोरी में मौजूद सारा सोना चोर बादशाह ले गया और तकरीबन तमाम रकम इसके इलाके के शहरियों को बांट दी थी। तो तुमने पहले ही ये सब सोच रखा था। तमाम शहरी वाकई खुश थे। सबने बगावत कर दी और रहट को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया, जैसे कि उसने वादा किया था। अब रहट को किसी ने शुमार नहीं किया, सबने उसे भगा दिया शहरियों के गुस्से की वजह से, और उसे इलाके से बहुत दूर जाना पड़ा। सभी लोग खुश हुए। उन्होंने जैकब और उसके आका की भी तारीफ की। आइए अपने हीरोज का एहतराम करें। अजीब मास्टर चोर ने नाजायज चीजों को चुराया और हमारे साथ मार दिया। वाह वाह वाह। जैकब और इसके आका ने वहाँ रहने पर रजामंदी जाहिर की, अपने काम के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजारी, इलाके में हर एक की तरफ से हमेशा इज्जत की।